सही बुखारी, किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि एक सा या उसी तरह किसी चीज़ के वज़न भर पानी से गुस्ल करना चाहिए। हदीस नंबर 251। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने हदीस बयान की, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुस्समद ने, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने, इन्होंने कहा हमसे अबू बकर बिन हिफ्स ने, इन्होंने कहा कि मैंने अबू सलिमा से ये हदीस सुनी कि मैं अबू सलिमा और आयशा के भाई आयशा की खिदमत में गए। उनके भाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के बारे में सवाल किया, तो आपने सा जैसा एक बर्तन मंगवाया, फिर गुस्ल किया और अपने ऊपर पानी बहाया। उस वक्त हमारे दरमियान और इनके दरमियान पर्दा हाइल था। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी कहते हैं कि यजीद बिन हारून बहस और जदी ने शोबा से क़दसा के अल्फाज रिवायत किए हैं। नोट: सा के अंदर 2.488 किलोग्राम होता है। सही बुखारी, किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि एक सा या उसी तरह किसी चीज़ के वज़न भर पानी से गुस्ल करना चाहिए। हदीस नंबर 252। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने हदीस बयान की, इन्होंने कहा कि हमसे यही बिन आदम ने हदीस बयान की, इन्होंने कहा हमसे ज़हीर ने अब्वा साहब के वास्ते से, इन्होंने कहा हमसे अबू जाफ़र मोहम्मद बाकर ने बयान किया कि वो और उनके वालिद जनाब ज़ैन अलाबिदीन जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास थे और कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। इन लोगों ने आपसे गुस्ल के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि एक सा काफ़ी है। इस पर एक शख्स बोला, ये मुझे तो काफ़ी ना होगा। जाबिर ने फरमाया कि ये उनके लिए काफ़ी होता था जिनके बाल तुमसे ज़्यादा थे और जो तुमसे बेहतर थे, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जाबिर ने सिर्फ़ एक कपड़ा पहनकर हमें नमाज पढ़ाई। नोट: सा के अंदर 2.488 किलोग्राम होता है। सही बुखारी, किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि एक सा या उसी तरह किसी चीज़ के वज़न भर पानी से गुस्ल करना चाहिए। हदीस नंबर 253। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने रिवायत की, इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने इमरू के वासिता से बयान किया, वो जाबिर बिन ज़ैद से, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैमुना एक बर्तन में गुस्ल कर लेते थे। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इब्न ईना आखिर उम्र में इस हदीस को यूँ रिवायत करते थे, इब्न अब्बास से, इन्होंने मैमुना से, और सही वही रिवायत है जो अबू नईम ने की है। सही बुखारी, किताब गुस्ल का बयान। बाब इसके बारे में जो अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाए। हदीस नंबर 254। तर्जुमा। अबू नईम ने हमसे बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे ज़हीर ने रिवायत की अब्वा साहब से, इन्होंने कहा कि हमसे जबीर बिन मतम ने रिवायत की, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से इशारा किया। सही बुखारी, किताब गुस्ल का बयान। बाब इसके बारे में जो अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाए। हदीस नंबर 255। तर्जुमा। मोहम्मद बिन बशार ने हमसे हदीस बयान की, इन्होंने कहा हमसे गंदर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, मखूल बिन राशिद के वास्ते से, वो मोहम्मद इब्न अली से, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाते थे। सही बुखारी, किताब गुस्ल का बयान। बाब इसके बारे में जो अपने सर पर 3 मरतबा पानी बहाए। हदीस नंबर 256। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फजल बिन दकीन ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअम्मर बिन यही बिन साम ने रिवायत किया, कहा कि हमसे अबू जाफ़र मोहम्मद बाकर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे जाबिर ने बयान किया कि मेरे पास तुम्हारे चचा के बेटे, उनकी मुराद हुस्न बिन मोहम्मद इब्न हनफिया से थी, आए। इन्होंने पूछा कि जनाबत के गुस्ल का क्या तरीका है। मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चलो पानी लेते और उनको अपने सर पर बहाते थे, फिर अपने तमाम बदन पर पानी बहाते थे। हुस्न ने इस पर कहा कि मैं तो बहुत बालों वाला आदमी हूँ। मैंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तुमसे ज़्यादा थे। सही बुखारी, किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बयान में कि सिर्फ़ एक मरतबा बदन पर पानी डालकर अगर गुस्ल किया जाए तो काफ़ी होगा। हदीस नंबर 257। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल वाहिद ने अमिश के वास्ते से बयान किया, इन्होंने सालिम बिन अबी अलजद से, इन्होंने करीब से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, आपने फरमाया कि उम्मुल मुमिनीन मैमुना ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ 2 मरतबा या 3 मरतबा धोए, फिर पानी अपने बाएं हाथ में लेकर अपनी शर्मगा को धोया, फिर ज़मीन पर हाथ रगड़ा, इसके बाद कली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और हाथों को धोया।
फिर अपने सारे बदन पर पानी बहा लिया और अपनी जगह से हटकर दोनों पाँव धोए। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि जिसने हलाब से या खुशबू लगाकर गुस्ल किया तो उसका भी गुस्ल हो गया। हदीस नंबर 258। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना ने हमसे बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ज़हाक बिन मुखलिद ने बयान किया, वो हंजुला बिन अबी सुफियान से, वो कासिम बिन मोहम्मद से, वो आयशा से। आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करना चाहते तो हलाब की तरह एक चीज़ मनगाते, फिर पानी का चलो अपने हाथ में लेते और सर के दाहिने हिस्से से गुस्ल की इब्तिदा करते, फिर बाएं हिस्सा का गुस्ल करते, फिर अपने दोनों हाथों को सर के बीच में लगाते थे। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बयान में कि गुस्ल जनाबत करते वक्त कली करना और नाक में पानी डालना चाहिए। हदीस नंबर 259। तर्जुमा हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अमिश ने, कहा मुझसे सालिम ने करीब के वासिता से, वो इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं, कहा हमसे मैमुना ने बयान फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को दाएं हाथ से बाएं पर गिराया, इस तरह अपने दोनों हाथों को धोया, फिर अपनी शर्मगा को धोया, फिर अपने हाथ को ज़मीन पर रगड़ कर उसे मिट्टी से मिला और धोया, फिर कली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने चेहरा को धोया और अपने सर पर पानी बहाया, फिर एक तरफ होकर दोनों पाँव धोए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुमाल दिया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पानी को खुश्क नहीं किया। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि गंदगी पाक करने के बाद हाथ मिट्टी से मिलना ताकि वो खूब साफ हो जाएं। हदीस नंबर 260। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमीदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अमिश ने बयान किया सालिम बिन अबी अलजद के वासिता से, इन्होंने करीब से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, इन्होंने मैमुना से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत किया तो पहले अपनी शर्मगा को अपने हाथ से धोया, फिर हाथ को दीवार पर रगड़ कर धोया, फिर नमाज की तरह वज़ू किया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुस्ल से फारिग हो गए तो दोनों पाँव धोए। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब किया जनबी अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकता है जबकि जनाबत के सिवा हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। हदीस नंबर 261। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे अफ़ल बिन हमीद ने बयान किया कासिम से, वो आयशा से, आपने फरमाया कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में इस तरह गुस्ल करते थे कि हमारे हाथ बारी बारी इसमें पड़ते थे। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब किया जनबी अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकता है जबकि जनाबत के सिवा हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। हदीस नंबर 262। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद ने हश्शम के वास्ते से बयान किया, वो अपने वालिद से, वो आयशा से, आपने फरमाया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले अपना हाथ धोते। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब किया जनबी अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकता है जबकि जनाबत के सिवा हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। हदीस नंबर 263। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने अबू बकर बिन हिफ्स के वास्ते से बयान किया, वो रू से, वो आयशा से, इन्होंने कहा कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर एक ही बर्तन में गुस्ल जनाबत करते थे। और शोबा ने अबदाल रहमान बिन कासिम से, इन्होंने अपने वालिद कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर से, वो आयशा से उसी तरह रिवायत करते हैं। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब किया जनबी अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकता है जबकि जनाबत के सिवा हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। हदीस नंबर 264। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने अब्दुल्लाह बिन जबीर से, इन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कोई ज़ूजा मत्थरा एक बर्तन में गुस्ल करते थे। इस हदीस में मुस्लिम बिन इब्राहिम और वहब बिन जरीर की रिवायत में शोबा से मन अल-जनाबत का लफ्ज़ ज़्यादा है, यानी ये जनाबत का गुस्ल होता था। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बयान में कि गुस्ल और वज़ू के दरमियान फसल करना भी जायज़ है। हदीस नंबर 265। तर्जुमा
हमसे मोहम्मद बिन महबूब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने सालिम बिन अबी अलजद के वास्ते से बयान किया, इन्होंने करीब मौली इब्न अब्बास से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि मैमूना ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पानी अपने हाथों पर गिराकर इन्हें 2 या 3 बार धोया, फिर अपने दाहिने हाथ से बाएं पर गिराकर अपनी शर्मगाहों को धोया, फिर हाथ को ज़मीन पर रगड़ा, फिर कली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने चेहरे और हाथों को धोया, फिर अपने सर को 3 मरतबा धोया, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाया, फिर आप अपनी गुस्ल की जगह से अलग हो गए, फिर अपने कदमों को धोया। सही बुखारी। किताब गुस्ल का बयान। बाब इस शख्स से मुताल्लिक़ जिसने गुस्ल में अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर पानी गिराया। हदीस नंबर 266। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबूना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने सालिम बिन अबी अलजद के वासिता से बयान किया, वो इब्न अब्बास के मौली करीब से, इन्होंने इब्न अब्बास से, इन्होंने मैमूना बिन्त हारिस से, इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा और पर्दा कर दी। आपने पहले गुस्ल में अपने हाथ पर पानी डाला और उसे 1 या 2 बार धोया। सुलेमान आमिश कहते हैं कि मुझे याद नहीं रावी सालिम बिन अबी अलजद ने तीसरी बार का भी जिक्र किया या नहीं। फिर दाहिने हाथ से बाएं पर पानी डाला और शर्मगा धुई, फिर अपने हाथ को ज़मीन पर या दीवार पर रगड़ा, फिर कली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और हाथों को धोया और सर को धोया, फिर सारे बदन पर पानी बहाया, फिर एक तरफ सरक कर दोनों पाँव धोए। बाद में मैंने एक कपड़ा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा किया इस तरह कि उसे हटाओ, और आपने इस कपड़े का इरादा नहीं फरमाया। सही बुखारी। किताब गुस्ल का बयान। बाब जिसने जिमा किया और फिर दोबारा किया और जिसने अपनी कई बीवियों से हमबस्तर होकर एक ही गुस्ल किया, इसका बयान। हदीस नंबर 267। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन महबूब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने सालिम बिन अबी अलजद के वास्ते से बयान किया, इन्होंने करीब मौली इब्न अब्बास से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि मैमूना ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पानी अपने हाथों पर गिराकर इन्हें 2 या 3 बार धोया, फिर अपने दाहिने हाथ से बाएं पर गिराकर अपनी शर्मगाहों को धोया, फिर हाथ को ज़मीन पर रगड़ा, फिर कली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने चेहरे और हाथों को धोया, फिर अपने सर को 3 मरतबा धोया, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाया, फिर आप अपनी गुस्ल की जगह से अलग हो गए, फिर अपने कदमों को धोया। सही बुखारी। किताब गुस्ल का बयान। बाब जब जिमा कर ले फिर दोबारा करना चाहे और जिसने एक ही गुस्ल में अपनी तमाम बीवियों के पास दौरा किया। हदीस नंबर 268। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे माज बिन हश्शाम ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मेरे वालिद ने क़तादा के वासिता से कहा, हमसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मतहरत के पास गए और ये 11 थीं, 9 मनकुहा और 2 लौनडिया। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा क़तादा के वासिता से कि हम कहते थे कि अनस ने उनसे 9 अज़वाज का जिक्र किया। सही बुखारी। किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि मज़ी का धोना और इसकी वजह से वज़ू करना ज़रूरी है। हदीस नंबर 269। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे ज़ादा ने अबू सिन के वासिता से, इन्होंने अबू अब्दुर्रहमान से, इन्होंने अली से, आपने फरमाया कि मुझे मज़ी बकसरत आती थी क्योंकि मेरे घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा अल-ज़हरा थीं। इसलिए मैंने एक शख्स मक़दाद बिन असूद अपने शागिर्द से कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ मसला मालूम करें। इन्होंने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू कर और शर्मगा को धो, यही काफ़ी है। सही बुखारी। किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि जिसने खुशबू लगाई फिर गुस्ल किया और खुशबू का असर अब भी बाकी रहा। हदीस नंबर 270। तर्जुमा। हमसे अबुल-नुमान ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन मुंतशिर से, वो अपने वालिद से, कहा मैंने आयशा से पूछा और उनसे इब्न उम्र के इस कौल का जिक्र किया कि मैं उसे गवारा नहीं कर सकता कि मैं एहराम बांधूं और खुशबू मेरे जिस्म से महक रही हो। तो आयशा ने फरमाया, मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई।
फिर आप अपनी तमाम अज़वाज के पास गए और उसके बाद एहराम बांधा। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि जिसने खुशबू लगाई फिर गुस्ल किया और खुशबू का असर अब भी बाकी रहा। हदीस नंबर 271। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने हदीस बयान की, कहा हमसे हुक्म ने इब्राहिम के वासिता से, वो असूद से, वो आयशा से, आपने फरमाया गोया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में खुशबू की चमक देख रही हूँ, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधे हुए हैं। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब बालों का खलाल करना और जब यकीन हो जाए कि खाल तर हो गई तो इस पर पानी बहा देना जायज़ है। हदीस नंबर 272। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, इन्होंने अपने वालिद के हवाला से कि उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत का गुस्ल करते तो पहले अपने हाथों को धोते और नमाज की तरह वज़ू करते, फिर गुस्ल करते, फिर अपने हाथों से बालों का खलाल करते और जब यकीन कर लेता कि जिस्म तर हो गया है तो 3 मरतबा इस पर पानी बहाता, फिर तमाम बदन का गुस्ल करते। और आयशा ने फरमाया कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में गुस्ल करते थे, हम दोनों इससे चलो भर भर कर पानी लेते थे। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब बालों का खलाल करना और जब यकीन हो जाए कि खाल तर हो गई तो इस पर पानी बहा देना जायज़ है। हदीस नंबर 273। तर्जुमा। और आयशा ने फरमाया कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में गुस्ल करते थे, हम दोनों इससे चलो भर भर कर पानी लेते थे। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि जिसने जनाबत में वज़ू किया फिर अपने तमाम बदन को धोया लेकिन वज़ू के आज़ा को दोबारा नहीं धोया। हदीस नंबर 274। तर्जुमा। हमसे यूसुफ बिन ईसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फ़ज़ल बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने बयान किया, इन्होंने सालिम के वासिता से, इन्होंने करीब मौली इब्न अब्बास से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से बयान किया, इन्होंने उम्मुल मुमिनीन मैमूना से रिवायत किया, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत के लिए पानी रखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 2 या 3 मरतबा अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला, फिर शर्मगा धुई, फिर हाथ को ज़मीन पर या दीवार पर 2 या 3 बार रगड़ा, फिर कली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और बाजुओं को धोया, फिर सर पर पानी बहाया और सारे बदन का गुस्ल किया, फिर अपनी जगह से सरक कर पाँव धोए। मैमूना ने फरमाया कि मैं एक कपड़ा लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं लिया और हाथों ही से पानी झाड़ने लगे। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब जब कोई शख्स मस्जिद में हो और उसे याद आए कि मुझको नहाने की हाजत है तो उसी तरह निकल जाए और तयम्मुम ना करे। हदीस नंबर 275। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे उस्मान बिन उमर ने बयान किया, कहा हमको यूनुस ने खबर दी ज़हरी के वास्ते से, वो अबू सलिमा से, वो अबू हरीरा से कि नमाज की तकबीर हुई और सफ़ें बराबर हो गईं, लोग खड़े थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से हमारी तरफ तशरीफ़ लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसले पर खड़े हो चुके तो याद आया कि आप जनबी हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि अपनी जगह खड़े रहो और आप वापस चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और वापस हमारी तरफ तशरीफ़ लाए तो सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए तकबीर कही और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। उस्मान बिन उमर से इस रिवायत की मुताबत की है, अब्दुल्लाह ने मुअम्मर से और वो ज़हरी से, और उज़ाई ने भी ज़हरी से इस हदीस को रिवायत किया है। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि गुस्ल जनाबत के बाद हाथों से पानी झाड़ लेना सुन्नत नबवी है। हदीस नंबर 276। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमसे अबू हमज़ा मोहम्मद बिन मैमून ने कहा मैंने अमिश से सुना, इन्होंने सालिम बिन अबी अलजद से, इन्होंने करीब से, इन्होंने इब्न अब्बास से, आपने कहा कि मैमूना ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा और एक कपड़े से पर्दा कर दी। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों पर पानी डाला और इन्हें धोया, फिर अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में पानी लिया और शर्मगा धुई, फिर हाथ को ज़मीन पर मारा और धोया, फिर कली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और बाजू धोए, फिर सर पर पानी बहाया और सारे बदन का गुस्ल किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम गुस्ल से एक तरफ हो गए, फिर दोनों पाँव धोए,
اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ صحیح بخاری، کتاب غسل کا بیان، باب اس شخص کے متعلق جس نے اپنے سر کے داہنے حصے سے غسل کیا۔ حدیث نمبر 277۔ ترجمہ، ہم سے خالد بن یحیی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے حسن بن مسلم سے روایت کی، وہ صفی بنت شیبہ سے، وہ عائشہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتیں، پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے داہنے حصے کا غسل کرتیں اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتیں۔ صحیح بخاری، کتاب غسل کا بیان، باب اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 278۔ ترجمہ، ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے معمر سے، انہوں نے حمام بن منبہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تنہا پردہ سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ آپ کے خصیے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے، اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب غسل کا بیان، باب اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 279۔ ترجمہ، اور اسی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دی جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہوں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ اور اس حدیث کو ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطا بن یاسار سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں جبکہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے آخر تک۔ صحیح بخاری، کتاب غسل کا بیان، باب اس بیان میں کہ لوگوں میں نہاتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 280۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے روایت کی، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے عمر بن عبید اللہ کے مولی ابو نضر سے کہ ہانی بنت ابی طالب کے مولی ابو عمرہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ نے پردہ کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کی کہ میں ہانی ہوں۔ صحیح بخاری، کتاب غسل کا بیان، باب اس بیان میں کہ لوگوں میں نہاتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 281۔ ترجمہ، ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے عامش سے، وہ سالم بن ابی الجد سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس سے، وہ میمونہ سے، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرمگاہ دھوئی اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا، پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، پاؤں کے علاوہ، پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا۔ اس حدیث میں ابو عنا اور محمد بن فضیل نے بھی پردے کا ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب غسل کا بیان، باب اس بیان میں کہ جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ حدیث نمبر 282۔ ترجمہ،
हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, इन्होंने हश्शाम बिन रू के वास्ते से, इन्होंने अपने वालिद रू बिन ज़ुबैर से, वो ज़ैनब बिन तबी सलमा से, इन्होंने अल-मुमिनीन सलमा से, आपने फरमाया कि सलीम अबू तुल्हा की औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि अल्लाह ताला हक़ से हिया नहीं करता, किया औरत पर भी जबकि उसे इहतिलाम हो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अगर अपनी मनी का पानी देखे तो उसे भी गुस्ल करना होगा। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बयान में कि जनबी का पसीना और बेशक मुसलमान नापाक नहीं होता। हदीस नंबर 283। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने, कहा हमसे हमीद तबील ने, कहा हमसे बकर बिन अब्दुल्लाह ने अबू राफ़ा के वासिता से, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि मदीना के किसी रास्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई। उस वक्त अबू हरीरा जनाबत की हालत में थे। अबू हरीरा ने कहा कि मैं पीछे रह कर लौट गया और गुस्ल करके वापस आया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि अबू हरीरा कहाँ चले गए थे? इन्होंने जवाब दिया कि मैं जनाबत की हालत में था, इसलिए मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बग़ैर गुस्ल के बैठना बुरा जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन हरगिज़ नजस नहीं हो सकता। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस तफसील में कि जनबी घर से बाहर निकल सकता और बाजार वगैरह जा सकता है। हदीस नंबर 284। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन हमाद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, इन्होंने क़तादा से कि अनस बिन मालिक ने उनसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज के पास एक ही रात में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में 9 बीवियाँ थीं। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस तफसील में कि जनबी घर से बाहर निकल सकता और बाजार वगैरह जा सकता है। हदीस नंबर 285। तर्जुमा। हमसे अयाश ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमीद ने बकर के वासिता से बयान किया, इन्होंने अबू राफ़ा से, वो अबू हरीरा से कहा कि मेरी मुलाकात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। इस वक्त में जनबी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए और मैं आहिस्ता से अपने घर आया और गुस्ल करके हाजिर खिदमत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए अबू हरीरा कहाँ चले गए थे? मैंने वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन तो नजस नहीं होता। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब गुस्ल से पहले जनबी का घर में ठहरना जबकि वज़ू कर ले जायज़ है। हदीस नंबर 286। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम और शैबान ने, वो यही से, वो अबू सलीमा से कहा, मैंने आयशा से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में घर में सोते थे? कहा हम, लेकिन वज़ू कर लेते थे। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि बग़ैर गुस्ल के जनबी का सोना जायज़ है। हदीस नंबर 287। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने नाफा से, वो इब्न उम्र से कि उम्र बिन ख़िताब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हम में से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? फरमाया, हम वज़ू करके जनाबत की हालत में भी सो सकते हो। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि जनबी पहले वज़ू कर ले फिर सोए। हदीस नंबर 288। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने उबैदुल्लाह बिन अबी अल-जद के वास्ते से, इन्होंने मोहम्मद बिन अबदाल रहमन से, इन्होंने रू से, वो आयशा से, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगा को धो लेते और नमाज की तरह वज़ू करते। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि जनबी पहले वज़ू कर ले फिर सोए। हदीस नंबर 289। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया ने नाफा से, वो अब्दुल्लाह बिन उम्र से, कहा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या हम जनाबत की हालत में सो सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम, लेकिन वज़ू करके। सही बुखारी किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि जनबी पहले वज़ू कर ले फिर सोए।
हदीस नंबर 290। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से, इन्होंने कहा उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि रात में इन्हें गुस्ल की ज़रूरत हो जाया करती है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू कर ली कर और शर्मगा को धोकर सो जा। सही बुखारी। किताब गुस्ल का बयान। बाब इस बारे में कि जब दोनों ख़ताने एक दूसरे से मिल जाएं तो गुस्ल जनाबत वाजिब है। हदीस नंबर 291। तर्जुमा। दूसरी सनद से इमाम बुखारी ने फरमाया कि हमसे अबू नईम ने बयान किया, वो हश्शाम से, वो क़तादा से, वो इमाम हुस्न बसरी से, वो अबू राफ़ा से, वो अबू हरीरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मर्द औरत के चार जानू में बैठ गया और इसके साथ जिमा के लिए कोशिश की तो गुस्ल वाजिब हो गया। इस हदीस की मुताबत इमरू ने शोबा के वासिता से की है और मूसा ने कहा कि हमसे अबान ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, कहा हमसे हुस्न बसरी ने बयान किया। उसी हदीस की तरह अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा ये हदीस इस बाब की तमाम हदीस में उम्दा और बेहतर है, और हमने दूसरी हदीस उस्मान और इब्न अबी कब की सहाबा के इख्तिलाफ के पेश नज़र बयान की और गुस्ल में इख्तियात ज़्यादा है। सही बुखारी। किताब गुस्ल का बयान। बाब इस चीज़ का धोना जो औरत की शर्मगा से लग जाए ज़रूरी है। हदीस नंबर 292। तर्जुमा। हमसे अबू ममर अब्दुल्लाह बिन इमरू ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने हसीन बिन ज़कून मुअल्लिम के वासिता से, उनको यही ने कहा मुझको अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने खबर दी, उनको अता बिन यासार ने खबर दी, इन्हीं ज़ैद बिन खालिद जहनी ने बताया कि इन्होंने उस्मान बिन अफ़ान से पूछा कि मर्द अपनी बीवी से हमबस्तर हुआ लेकिन नज़ाल नहीं हुआ तो वो क्या करे। उस्मान ने फरमाया कि नमाज की तरह वज़ू कर ले और ज़िक्र को धो ले, और उस्मान ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है। मैंने उसके मुताल्लिक़ अली बिन अबी तालिब, ज़ुबैर बिन उलवाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अबी बिन कब से पूछा तो इन्होंने भी यही फरमाया, यही ने कहा, और अबू सलिमा ने मुझे बताया कि इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, इन्हीं अबवायुब ने कि ये बात इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। सही बुखारी। किताब गुस्ल का बयान। बाब इस चीज़ का धोना जो औरत की शर्मगा से लग जाए ज़रूरी है। हदीस नंबर 293। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने हश्शाम बिन रू से, कहा मुझे खबर दी मेरे वालिद ने, कहा मुझे खबर दी अबवायुब ने, कहा मुझे खबर दी अबी बिन कब ने कि इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब मर्द औरत से जिमा करे और अनजाल ना हो तो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से जो कुछ उसे लग गया उसे धो ले, फिर वज़ू करे और नमाज पढ़े। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा गुस्ल में ज़्यादा एहतियात है, और ये आखिरी हदीस हमने इसलिए बयान कर दी ताकि मालूम हो जाए कि इस मसला में इख्तिलाफ है और पानी से गुस्ल कर लेना ही ज़्यादा पाक करने वाला है। नोट, ये इजाज़त अबतदा इस्लाम में थी, बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया। सही बुखारी। किताब हीज़ का बयान। बाब औरतों के लिए इस हुक्म का बयान जब वो नफास की हालत में हूँ। हदीस नंबर 294। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने, कहा मैंने अबदाल रहमान बिन कासिम से सुना, कहा मैंने कासिम से सुना, वो कहते थे मैंने आयशा से सुना, आप फरमाती थीं कि हम हज के इरादा से निकले, जब हम मकाम सरफ में पहुँचे तो मैं हाइज़ा हो गई और इस रंज में रोने लगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हें क्या हो गया, क्या हाइज़ा हो गई हो। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों के लिए लिख दिया है, इसलिए तुम भी हज के अफ़ाल पूरे कर लो, अलबत्ता बीत अल्लाह का तवाफ़ ना करना। आयशा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। सरफ एक मकाम मक्का से 6-7 मील के फासला पर है। सही बुखारी। किताब हीज़ का बयान। बाब इस बारे में कि हाइज़ा औरत का अपने शौहर के सर को धोना और उसमें कनघा करना जायज़ है। हदीस नंबर 295। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमें खबर दी मालिक ने हश्शाम बिन रू से, वो अपने वालिद से, वो आयशा से नकल करते हैं कि आपने फरमाया मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को हाइज़ा होने की हालत में भी कनघा किया करती थी। सही बुखारी। किताब हीज़ का बयान। बाब इस बारे में कि हाइज़ा औरत का अपने शौहर के सर को धोना और उसमें कनघा करना जायज़ है। हदीस नंबर 296। तर्जुमा।
हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा इब्न जरेज ने इन्हीं खबर दी, इन्होंने कहा मुझे हश्शाम बिन रू ने रू के वास्ते से बताया कि उनसे सवाल किया गया, क्या हाइजा बीवी मेरी खिदमत कर सकती है या नापाकी की हालत में औरत मुझसे नज़दीक हो सकती है। रू ने फरमाया मेरे नज़दीक तो इसमें कोई हरज नहीं है। इस तरह की औरतें मेरी भी खिदमत करती हैं और उसमें किसी के लिए भी कोई हरज नहीं, इसलिए कि मुझे आयशा ने खबर दी कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाइजा होने की हालत में कनघा किया करती थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में मुतकिफ होते। आप अपना सर मुबारक करीब कर देते और आयशा अपने हुजरा ही से कनघा कर देती, हालांकि वो हाइजा होती। सही बुखारी किताब हीज़ का बयान। बाब इस बारे में कि मर्द का अपनी बीवी की गोद में हाइजा होने के बावजूद कुरान पढ़ना जायज़ है। हदीस नंबर 297। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, इन्होंने ज़हीर से सुना, इन्होंने मंसूर बिन सफ़ी से कि इनकी मुँह ने उनसे बयान किया कि आयशा ने उनसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रख कर कुरान मजीद पढ़ते, हालांकि मैं उस वक्त हीज़ वाली होती थी। सही बुखारी किताब हीज़ का बयान। बाब इस शख्स से मुताल्लिक़ जिसने नफास का नाम भी हीज़ रखा। हदीस नंबर 298। तर्जुमा। हमसे मक्की बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम ने यही बिन कसीर के वासिता से बयान किया, इन्होंने अबू सलमा से कि ज़ैनब बिन्त सलमा ने उनसे बयान किया और उनसे सलमा ने कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी, इतनी में मुझे हीज़ आ गया, इसलिए मैं आहिस्ता से बाहर निकल आई और अपने हीज़ के कपड़े पहन लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम्हें नफास आ गया है? मैंने अर्ज़ किया हूँ। फिर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्ला लिया और मैं चादर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेट गई। सही बुखारी किताब हीज़ का बयान। बाब इस बारे में कि हाइजा के साथ मुबाशरत करना यानी जिमा के अलावा इसके साथ लेटना बैठना जायज़ है। हदीस नंबर 299। तर्जुमा। हमसे कबीसा बिन उक़बा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान सोरी ने मंसूर बिन मुअम्मर के वास्ते से, वो इब्राहिम नखी से, वो असूद से, वो आयशा से नकल करते हैं कि इन्होंने फरमाया मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जनबी होते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं अज़ार बांध लेती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते, इस वक्त में हाइजा होती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठे हुए होते और मैं हीज़ की हालत में होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धो देती। सही बुखारी किताब हीज़ का बयान। बाब इस बारे में कि हाइजा के साथ मुबाशरत करना यानी जिमा के अलावा इसके साथ लेटना बैठना जायज़ है। हदीस नंबर 300। तर्जुमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं अज़ार बांध लेती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते, इस वक्त में हाइजा होती।